सबको गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई आप लोग? सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, आई थिंक आप लोग एकदम अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। चलिए, आवाज़ जा रही है हमारी? अच्छा, एकदम मस्त हैं आप लोग। चलिए, अच्छी बात है। तो संडे भी आज है, तो थोड़ा सा संडे को हम लोग और भी ज़्यादा एंजॉयफुल होते हैं। ठीक है, सुबह सुबह उठ जाते हैं पढ़ने के लिए, और जितना पढ़े रहते हैं एक बार रिवाइज होता है। ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो आज हम लोग मिलते हैं और लंबे टाइम तक मिलते हैं। ठीक है, चलिए। तो हम लोग कल एक एग्जाम्पल रन करा के आउटपुट देख लिए थे, सबको बात हमारी समझ में आ गई थी। तो इसी तरीके से हम कोई भी कोडिंग अगर करते हैं एचटीएमएल में, हम कुछ भी लेते हैं तो ये मान के चलिएगा कि हमारा मेन जो मोटो होता है सेम ऐसा ही प्रोसेस होता है। ओके, बिल्कुल यार, एकदम मस्त रहिए, एकदम खुश रहिए, एकदम बिंदास रहिए, चकाचक रहिए। ठीक है, बिल्कुल। और मस्त होना भी चाहिए, तब मज़ा आता है पढ़ने में। ओके, तो यार जो लाइव नहीं आ पाए हैं सब लोग फटाफट पहले लाइव आ जाएं, लाइव आने के बाद फटाफट शुरू हो जाएं। बहुत ज़बरदस्त क्लास स्टार्ट हो गई है और बहुत चीज़ें मिलती हैं। ओके, चलिए। तो बताइए क्या नाम है? शुभ्रा, बिपिन, सचेंद्र, आलिशा, जल्दी से बोलिए कल का लास्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ लिए थे भाई? कल का लास्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ लिए थे? फटाफट आप लोग बोलिए, फिर आगे हम लोग कहाँ से बात करें ये भी बोलते हैं। ओके, चलिए बताइए लास्ट टॉपिक कहाँ तक हुआ था? बोलो यार, मैसेज तुम लोग नहीं करते उसका मतलब पढ़ते वढ़ते नहीं हो। ठीक है, कोई तैयार नहीं करके आता है, बस जहाँ तक पढ़ लेते हो बस वहीं पे स्टॉप रहते हो। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल करवाए थे? अच्छा अच्छा, ओके ओके। अच्छा, प्रैक्टिकल सबको समझ में आया था कि नहीं? क्या प्रैक्टिकल सबको समझ में आया था? ओके, एक एग्जाम्पल हो गया था, बहुत अच्छी बात है। एचटीएमएल बेसिक फॉर्मेट हो चुका था ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। एचटीएमएल बेसिक फॉर्मेट अगर आप लोग सीख लिए थे तो फिर हम लोग कुछ आगे चलते हैं। ओके, चलिए। तो कल मैंने आपको ओपन करना बताया नोटपैड, कैसे ओपन करेंगे, उस नोटपैड पे ओपन करके कैसे हम लोग अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई थी। और सबको हमारी बात समझ में आ गई थी। ओके, चलिए बताइए, आज ऐसे और भी बच्चे हैं जो क्लास नहीं ले रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अगर छूट गई तो जान लो दोबारा समझ में नहीं आएगी आप लोगों को, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, हम लोग बात करते हैं आज, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम होता है, हाँ आरती, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई? लेट हैं आज आप? क्या हुआ, संडे को नींद नहीं खुल पाई क्या सुबह सुबह? कुछ लोग तो संडे को ज़्यादा देर तक सो जाते हैं। चलो आज संडे है, टेंशन फ्री है। हमें लगता है आरती भी अभी सो के उठ रही है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हो जाता है संडे को, क्या करोगे यार, सबके साथ। हम भी सोचे आज को सो लें, लेकिन क्लास पढ़ाना होता है, फिर कहाँ सो पाते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक को। सबको भाई गुड मॉर्निंग। मनोज भी अभी सो के आ रहे हैं। ठीक है, मनोज देखिए अभी तुरंत सो के चले आ रहे हैं, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। अच्छी बात है। चलो, अब हम लोग चलते हैं, एचटीएमएल एलिमेंट की बात करते हैं। एचटीएमएल एलिमेंट की बात कर लें। एचटीएमएल एलिमेंट क्या होता है जरा बताइए हमें। एचटीएमएल एलिमेंट, थोड़ा सा आज हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, एचटीएमएल एलिमेंट की चर्चा करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। यार वो तो सुबह सुबह छोटा सा
ट्रेलर होता है आप लोगों के लिए, नहीं तो आप लोग मुस्कुराते नहीं हो, ठीक है, और हमारे बोलने से मुस्कुरा देते हो, और मुस्कुराहट होनी भी चाहिए चेहरे पर। अरे यार गिरीश काहे परेशान हो रहे हो, बता तो दिए थे। बॉडी टैग एक, अच्छा फिर से एक बार हम बताएंगे। देखो यार, जो हमारा बॉडी टैग होता है, सीधी सी बात ऐसे जानो, बॉडी टैग का मतलब होता है एक प्रकार का कंटेनर टैग, ठीक है, जो अपने पास क्या करता है, सारे एलिमेंट को सारे कंटेंट को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। यानी हमारे जो वेब पेज में, जब हम किसी वेब पेज को ओपन करते हैं, तो हमारे वेब पेज में जो भी कंटेंट होता है, जो भी कंटेंट दिखाई देता है, ठीक है, हाँ, जो भी कंटेंट दिखाई देता है, ठीक है, जो भी कंटेंट हमारा दिखाई देता है डियर, वो हमारा पूरा का पूरा कंटेंट बॉडी टैग के अंदर गिरीश क्या होता है, डिफाइन किया रहता है। अगर बॉडी के अंदर हम कंटेंट को डिफाइन ना करें, तो इस बात को ध्यान रखना कि कभी भी वह वेब पेज में आपको शो नहीं करेगा। यही हमारा बॉडी टैग होता है। इट इज ए, ठीक है, इट इज ए मेन पार्ट ऑफ HTML, ठीक है, यह HTML का बहुत ही मुख्य पार्ट होता है, या टैग होता है, मुख्य टैग होता है, जिसके अंदर सारे चीज को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। ओके, चलिए, बात समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं भाई? जल्दी बोलो, सबको बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? चलो, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था बिल्कुल। अभी हेड टैग आपका क्या नाम है, दीपक, अभी मैं और एग्जांपल लेके चलूंगा, तो अभी वहां पे सारा कुछ हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग HTML एलिमेंट, ठीक है, HTML एलिमेंट की बात करते हैं। तो HTML एलिमेंट की अगर हम बात करें डियर, ठीक है, मनोज आपके वेब पेज में ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपर देखेंगे टाइटल बार शो करता होगा, वहीं पे आपका टाइटल दिखता है। ये आपके वेब पेज में नहीं दिखेगा, ये टाइटल बार सबसे ऊपर होता है, वहीं पे आपका टाइटल जो दिए रहेंगे वो आपका शो होता रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। ओके, चलिए अब आगे बढ़ो यार, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। देखो यार, हमारा जो HTML एलिमेंट होता है, ये हमारा क्या होता है, एक प्रकार के डॉक्यूमेंट का क्या होता है, एक घटक होता है। एलिमेंट का मतलब होता है घटक। एलिमेंट जो हमारे HTML में होते हैं डियर, ये क्या होता है, एक प्रकार का HTML का क्या होता है, एक मुख्य घटक होता है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जिसके अंदर हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर हम अपने ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, HTML एलिमेंट के नाम से जानते हैं, HTML एलिमेंट के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हमारा जो HTML एलिमेंट क्या होता क्या है, तो आप लोग बताएंगे HTML एलिमेंट इज एन इंडिविजुअल, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ, ऐसे आप लिख सकते हैं, HTML, नोट करते रहिएगा, HTML एलिमेंट इज एन इंडिविजुअल। अगर हम लोग इंडिविजुअल की बात करें डियर, तो हमारा जो इंडिविजुअल होता है, ठीक है, हाँ अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं शुभ्रा, बिल्कुल अभी बता रहे हैं। इंडिविजुअल, अगर हम इसकी बात करें, इंडिविजुअल की बात करें, तो इंडिविजुअल का मतलब होता है अपने आप में ना, इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ एन HTML, इंडिविजुअल कंपोनेंट, इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ HTML, नोट कर लीजिए, HTML। बात समझ में आई?
चलिए सब लोग जल्दी से नोट करो, फटाफट सब लोग नोट करो भाई, सबका पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इतनी बात सबको समझ में आई? HTML डॉक्यूमेंट और वेब पेज, HTML, ठीक है। अब HTML की बात करें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट, ROR, अथवा वेब पेज, वेब पेज, ओके। चलिए इतनी बात समझ में आई, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? HTML एलिमेंट कहते हैं। हमारा एक ऐसा एलिमेंट यानी एक ऐसा घटक जो हमारे वेब पेज में क्या होता है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे हमने लिखा भी है, HTML एलिमेंट इज एन इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट आर HTML, या वेब पेज की बात कर लो, ऐसा भाग, ऐसा आपका घटक जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने इंडिविजुअल एलिमेंट को, अपने इंडिविजुअल कंटेंट को डिफाइन करते हैं। अरे प्रदीप चौधरी, सब मैंने बता दिया है भाई, आप मेरी पिछली क्लास देखो यार, आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है। आप मेरी पिछली वीडियो को देखो, मैंने शुरू से ही बताया है, HTML टैग, टाइटल टैग, सारा टैग मैंने डिफाइन किया है। या फिर अभी पूछना चाहोगे तो क्लास में 5 मिनट जब रहेगा तो हम बता देंगे, अभी बीच में टॉपिक चलने दो, नहीं तो फिर टॉपिक आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ठीक है। अभी हम आपको लास्ट में हम फिर से एक बार रिवाइज कर देंगे, परेशान ना रहो, ठीक है। चलिए हम बिल्कुल बता देंगे, परेशान नहीं होना किसी को। आई बात समझ में? कहने का मतलब हमारा जो HTML होता है एलिमेंट, ये इस तरीके से वर्क करता है। और अगर हम बात करें डियर, अगर हम इसकी बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट टैग या HTML एलिमेंट, 2 टाइप्स ऑफ HTML एलिमेंट, सच एज, नंबर 1 होता है डियर, बेसिकली यह 2 टाइप का होता है। हाँ ठीक है, जिनका आज पहला दिन है, जो नए हैं, बिल्कुल अभी मैं उनको लास्ट में फिर से मैं एक बार रिवाइज करेंगे। आप लोग जहां से हो वहां से शुरू करो, बिल्कुल परेशान मत रहो यार। सच एज पहला लिखिएगा कंटेनर एलिमेंट, कंटेनर एलिमेंट, ओके। नंबर 2 एम्पटी एलिमेंट, एम्पटी एलिमेंट, ओके। चलिए फटाफट नोट करो, पहला आपका है कंटेनर एलिमेंट और दूसरा आपका क्या है डियर? एम्पटी एलिमेंट। ये आपके 2 कैटेगराइज हैं, 2 पार्ट हैं HTML एलिमेंट के, जैसा कि मैंने आपके सामने लिख दिया। इसे आप लोग फटाफट नोट करो, जल्दी से नोट करो, और नोट करने के बाद बताइए इतना सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी से बताइए इतना सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी से बोलो। पॉइंट टू बी नोटेड, ऑल पॉइंट्स क्लियर, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? आलिशा, शुभ्रा, पीयूष, आरती, डियर सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक प्रकार का कंटेनर होता ही है, ठीक है, ये एक प्रकार का कंटेनर होता ही है, ओके। बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट तो नहीं, किसी को कोई समस्या तो नहीं? बस इसीलिए मैंने आपसे बताया कि इसको डियर हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ओके। चलिए अब हम एक एक एलिमेंट की बात करते हैं, कौन सा एलिमेंट क्या है।
सबका पॉइंट नोट होना चाहिए। क्या हुआ आरती, समझ में आया कि नहीं? आपका कमेंट नहीं आ रहा है, और मैंने कल ही बताया था कमेंट ना आने का मतलब हम तुरंत समझ जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसी कोई बात हो तो बिल्कुल मैसेज करो यार, कमेंट करो, हम फिर से इसको एक बार रिपीट करते हैं। तो जल्दी से आप लोग फटाफट मैसेज जरूर किया करो। बिल्कुल देवेश, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जितने हमारे नए स्टूडेंट हैं, मैं डियर उनको भी कह रहा हूं कि अभी मैं क्लास में, अभी लास्ट होते होते मैं 5 मिनट उनको पूरी बात बताऊंगा कि आप लोग का कैसे पूरा का पूरा, ठीक है, क्लास कंप्लीट होगा, वो मेरी जिम्मेदारी होगी। आप बिल्कुल परेशान ना रहिए। ओके, चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसे आप एलिमेंट को टैग भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एलिमेंट को आप टैग भी बोल सकते हो। बिल्कुल अच्छे से समझ आना भी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, HTML एलिमेंट को फिर से एक बार समझा दें, ठीक है, एक बार समझ लो। एक बार नहीं, हम 1000 बार बताने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, बस आप लोग को समझ में आना चाहिए। यार देखो, HTML एलिमेंट एक प्रकार का ऐसा एलिमेंट होता है, या HTML टैग एक ऐसा टैग होता है जो क्या करता है, अपने अंदर इंडिविजुअल, ठीक है, कंपोनेंट को स्टोर करता है, इंडिविजुअल कंपोनेंट को स्टोर करता है, ठीक है। हम फिर से बता रहे हैं, ध्यान से हमारी बात को सुनो। HTML एलिमेंट को HTML टैग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें हम सारे कंपोनेंट को क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में या अपने वेब पेज में उसे स्टोर करते हैं। ये बेसिकली दो टाइप से या दो कैटेगराइज से डिवाइड हुआ है, जिसका पहला नाम है यहाँ पे कंटेनर एलिमेंट या कंटेनर टैग, और दूसरा नाम है एम्प्टी एलिमेंट या एम्प्टी टैग। अब बात समझ में आई कि नहीं? अब सबको बात हमारी समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जल्दी से बोलो यार, नहीं तो हम फिर से एक बार समझाएं, और तब तक समझाएंगे जब तक सब लोग कहेंगे यस सर समझ में आ गया, तब हम आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि मेरी आदत है कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का यार। जब तक तुम लोग एकदम अच्छे से नहीं समझोगे तब तक हम नए टॉपिक पर आगे नहीं चलेंगे, भले से आज मुझे 2 घंटा सिर्फ HTML एलिमेंट ही पढ़ाना पड़े। ओके, चलो। अभी भी कुछ लोगों का मैसेज नहीं आया, जैसे कि अभी राजेश ने कहा, ठीक है, और अभी एक बच्चा कौन सा पूछा, देवेश ने शायद पूछा, ठीक है। तो डियर जल्दी से आप लोग मैसेज करो जो अभी पूछे हैं, नहीं तो हम तब तक बोलते रहेंगे जब तक तुम लोग नहीं कहोगे गुरुजी आगे चलिए, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब हम आगे चलते ही हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग कंटेनर टैग की बात कर लें। कंटेनर टैग, या इसी को ब्रैकेट में एलिमेंट बोल सकते हो, एलिमेंट कहते ही हो, ठीक है। चलिए, कंटेनर टैग की बात हो रही है। कंटेनर टैग क्या होता है, जल्दी से बताओ। कंटेनर टैग क्या होता है, कोई बताएगा? कंटेनर टैग कोई बताएगा क्या होता है? बिल्कुल, चलिए अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कंटेनर टैग। अगर कहें तो कंटेनर टैग एक ऐसा टैग होता है जिसके अंदर ऐसे सारे टैग उपस्थित होते हैं। कंटेनर टैग चलिए आरती, कोई बात नहीं यार, ठीक है। यार कैसे ऐसे कैसे हुआ, ठीक है।
चलो कोई बात नहीं आरती, हम फिर से आपको समझा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं डियर, आप जा सकते हो। बिल्कुल यार, बहुत यार मुझे दुख हो रहा है, ठीक है। चलो आरती ठीक है, फिर से इसको हम वीडियो आप देखिएगा, जहां दिक्कत होगी हम फिर से समझाएंगे। ओके, आप क्लास को छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कंटेनर एलिमेंट। तो डियर कंटेनर एलिमेंट हमारा जो है, कंटेनर का मतलब अच्छा क्या होता है जल्दी से बताओ, ठीक है, जल्दी से बताओ यार, ठीक है। चलो यार, सुबह सुबह थोड़ा सा मन नहीं लगेगा पढ़ाने में। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। एक्चुअली में यार ये सब चीज़ें धीरेन्द्र सर बहुत ही ज़्यादा कुछ मैनेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए कंटेनर टैग की हम लोग बात करें। कंटेनर टैग का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? कंटेनर का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा कि नहीं? जल्दी बोलो यार। और क्लास आज ज़्यादा, ठीक है, क्या बताएं, क्योंकि क्लास थोड़ा सा छूट भी गई थी। बिल्कुल भगवान दादी की आत्मा को शांति दें भाई, ठीक है। और हाँ, कंटेनर का मतलब ही होता है यार रखने का स्थान भाई। तो लोग बोलते हैं ना हमारे पास एक बड़ा सा कंटेनर है, एक बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है। तो कंटेनर का मतलब ही होता है कि सारे मटेरियल, सारे ऑब्जेक्ट उसी कंटेनर में रख दिया जाए, ठीक है, उसी कंटेनर में रख दिया जाए। उसी को कंटेनर टैग बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? कंटेनर टैग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से, ठीक है, हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम लोग बात करेंगे कि कंटेनर टैग का जो यूज होता है, यह एक ऐसा टैग होता है जिसके अंदर सारे छोटे छोटे टैग डिफाइन किए जाते हैं। बिल्कुल, एज क्लासेज ऑफ कंटेंट टैग, बिल्कुल बिल्कुल आपने एकदम सही बताया। कहने का मतलब हमने आपको बताया कि जहां पे सारे एलिमेंट, सारे कंटेंट स्टोर होते हैं, बस ऐसे ही इसी को हम लोग बताते हैं कंटेनर टैग, ठीक है। इसी को क्या बताते हैं? कंटेनर टैग। बिल्कुल आप लोग इसे लिख सकते हो, ठीक है। मतलब जैसे ध्यान से देखिए, अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो हमारा जो सिंटैक्स होता है डियर, जैसे आप लोग अभी देखे ही होंगे, HTML हमने टैग ओपन किया, इसके अंदर जितना भी मैंने कंटेंट लिखा, हमने कंटेंट लिखा और फिर हमने क्या किया? HTML को क्लोज कर दिया। बस यही है कंटेनर टैग। कैसे? कोई भी टैग हो, हमने कोई भी टैग ले लिया और उसके अंदर कुछ भी हमें लिखना हुआ, हमने उसे लिख के और लास्ट में क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, ठीक है। जैसे डिब्बे के अंदर सामान रखना है, हमने सामान को रख के और डिब्बे के अंदर जो आपका बॉक्स होता है, जो ढक्कन होता है, उसको हमने क्या किया? ढक दिया, बंद कर दिया। कंटेनर हमारा पूरा क्या हुआ? कंप्लीट हो गया, ठीक है। जैसे घर में स्टोर रूम में देखते होंगे, ठीक है, आटा चावल कुछ भी ऐसा चीज होता है, वो भी किसी न किसी डिब्बे में पैक रहता है और जब जरूरत होती है तो उसे हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, इसको लिखा दें? बिल्कुल, चलो 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 लिखो जल्दी से। कंटेनर टैग इज यूज टू, जल्दी से लिखो, कंटेनर टैग container tag is used to, container tag is used to store data, container tag is used to store data, कंटेनर टैग का यूज होता है डेटा को स्टोर करना। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल टैग, ठीक है, कलेक्शन ऑफ, बिल्कुल बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल टैग्स इज आल्सो नोन एज, is also known as container tag, is also known as container tag, okay।
बिल्कुल लिख लो, लाइक, लाइक, ठीक है। अब आपका कुछ भी हो, वो चाहे आपका मान लो कि div टैग हो, ठीक है, वो चाहे आपका tt टैग हो, वो चाहे आपका b टैग हो, चाहे u टैग हो, कोई भी टैग हो, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल टैग्स, सारे टैग्स आ जाते हैं। लाइक जैसे HTML, ओके, फिर HTML आपका क्या हुआ, क्लोज हो गया। नोट कर लीजिए, सब लोग फटाफट नोट कर लीजिए। ये तो हमारा हो गया क्या, कंटेनर टैग हो गया भाई, ये हमारा क्या हो गया, कंटेनर टैग हो गया। चलिए, ऑल पॉइंट्स क्लियर, पॉइंट टू बी नोटेड, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? पीयूष शुक्ला, सब कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? मनोज, पीयूष, शुभ्रा, आलिशा, ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब आते हैं नंबर 2 पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट हमारा होता है एम्पटी एलिमेंट। एम्पटी एलिमेंट की बात करें या इसी को एम्पटी टैग कह सकते हैं, इसी को क्या कह सकते हैं, एम्पटी टैग कह सकते हैं। ओके, अच्छा बताओ एम्पटी टैग क्या होता है? एम्पटी मतलब सब लोग समझते हो भाई, खाली ना, रिक्त जिसको बोलते हैं हिंदी में एम्पटी। आप लोग रिक्त समुच्चय पढ़े हो ना, एम्पटी सेट ना, और एम्पटी सेट में पता है कि कभी कोई डेटा स्टोर नहीं होता है, बस वही बात की हम बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल 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 चंद्रमोहन, बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली स्थान, एम्पटी मतलब होता है खाली। ओके, वेरी नाइस। यार देखो, ऐसे टैग को हम लोग एम्पटी टैग कहेंगे ना, कैसे टैग को एम्पटी टैग कहेंगे, जल्दी से बोलो। अरे भाई श्रवण खान, इसका मतलब कुछ नहीं होता, काहे तुम परेशान हो रहे हो यार, ठीक है। इसका मतलब डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, डॉक टाइप लिखा होता है, ध्यान से सुनिए, डॉक्यूमेंट है। ये हमारा टैग क्या डिफाइन करता है, पूरे पूरे टैग को, ठीक है। और HTML वर्जन में हमारा डॉक टाइप आपका एक टैग होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, बिल्कुल एम्पटी टैग यानी खाली टैग हमारा जो होता है उसी को क्या कहते हैं, एम्पटी टैग कहते हैं। ओके, बात समझ में आई? और एम्पटी टैग में ध्यान रखिएगा, ये टैग ओपन तो होता है लेकिन क्लोज नहीं होता है, यानी हम कह सकते हैं HTML एलिमेंट्स विथ नो कंटेंट, मतलब इस ऐसे एलिमेंट में कोई भी कंटेंट आपके स्टोर नहीं होते हैं, इसलिए इसको बात को ध्यान रखिए। जैसे BR टैग, BR टैग कभी ओपन होता है तो क्लोज नहीं होता है, इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, बिल्कुल इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। मतलब कह सकते हैं एम्पटी टैग इज नो स्टोर डेटा, एम्पटी टैग एम्पटी टैग नॉट स्टोर डेटा, ठीक है। एम्पटी टैग कभी भी डेटा को स्टोर नहीं करता है, इसके अंदर कभी भी कोई डेटा हमारा स्टोर नहीं होता है, इसलिए इसे एम्पटी टैग के नाम से जानते हैं। यानी ऐसा टैग जिसमें कोई डेटा
नहीं होता है, कोई डेटा स्टोर नहीं होता है, उन्हें हम लोग एम्प्टी एलिमेंट कहते हैं। लाइक जैसे br टैग। br टैग हमारा क्या होता है? ठीक है, br टैग हमारा क्या होता है डियर? लाइन ब्रेक करता है। कहने का मतलब इट इज आल्सो नोन एज एम्प्टी टैग। ठीक है, विदाउट क्लोजिंग मतलब ये क्या होता है? विदाउट क्लोजिंग होता है, मतलब इसे हम लोग बंद नहीं करते हैं, बस इसे हम ओपन करते हैं और ओपन ही रहता है, इसे कभी हम लोग क्लोज नहीं करते हैं। ऐसे टैग को क्या कहते हैं? ऐसे टैग को हम लोग क्या कहते हैं डियर? ठीक है, ऐसे टैग को एम्प्टी टैग के नाम से जानते हैं। ऐसे टैग को किस टैग के नाम से जानते हैं? एम्प्टी टैग के नाम से जानते हैं। सबको बात समझ में आई कि नहीं? सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जल्दी से बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पूरे के पूरे दोनों टैग हमने आपको डिफाइन करके बता दिया कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन सा एलिमेंट कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। ओके, अगर किसी को कोई डाउट हो तो फिर से आप हमें मैसेज करें, कमेंट करें, या फिर हम लोग आगे बढ़ें। ऑल पॉइंट क्लियर? ऑल पॉइंट नोटेड? जल्दी से फटाफट मैसेज करो। और क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम लोग क्लास छोड़ दिए तो समझ लो फिर क्या होगा। अगर तुम लोग क्लास छोड़ दिए तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी, इस बात को समझ लेना। क्लियर? चलिए, वेरी नाइस, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इतने टॉपिक को आप लोग समझ लिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। बिल्कुल, कहते हैं कि हो लगन दिल में तो सब कुछ समझ में आता है, हो लगन दिल में तो सब कुछ समझ में आता है, और ओ लेबल करने वालों को, ठीक है, HTML समझ में आता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो अगर आप लोग ओ लेबल कर रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आपको सारी बातें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, सारी बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अरे भाई, अभी आगे आएगा प्रदीप, प्रदीप अभी आगे आएगा, काहे परेशान हो रहे हो यार? जब टॉपिक आएगा तभी तो हम बताएंगे ना। ठीक है, जब टॉपिक आएगा प्रदीप तो हम br टैग बताएंगे, बहुत सारे अभी टैग हैं। अभी हम कहाँ शुरुआत किए हैं टैग के यार? अच्छा ये बताओ, अभी हम टैग कहीं पढ़ाए हैं क्या? अभी तो मैं आपको सिर्फ जो टैग यूज हुआ था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट HTML में, बस वही चीज़ तो हमने बताया है, तो काहे फिर आप आगे चल रहे हो यार? बिल्कुल यार, एलिमेंट टैग सेम होते हैं भाई, काहे आप, बिल्कुल आप सेम कह सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बात समझ में आई? बस इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम लोग चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ HTML। ठीक है, थोड़ा सा मैं आज आप लोगों को एट्रीब्यूट बताऊंगा यार। HTML में एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे और आप हमारी बातों को समझेंगे। प्रैक्टिकल का आने दीजिए श्रवण खान, प्रैक्टिकल का चीजें आने दो यार, पहले प्रैक्टिकल आएगा तभी तो बताएंगे ना, काहे परेशान हो रहे हो यार? ठीक है, चलिए, ओके, चलो, इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ HTML। इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ HTML। हम इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट की बात करते हैं। चलो, क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं आज थोड़ा सा इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट क्या क्या होते हैं? ठीक है, आज मैं आपको यही चीजें हम बताना चाहेंगे, कौन कौन सा एट्रीब्यूट होता है। चलिए,
तो सबसे पहले डियर हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है डियर, जिसका नाम होता है, ठीक है, REL, रिल एट्रीब्यूट। ओके, तो यहां पे लिख सकते हैं देयर आर फॉलोइंग attributes of HTML such as, अब आप लोग पॉइंट में नोट करिए, अब आप लोग क्या करें, पॉइंट में नोट करें। ओके, href और rel की बात करेंगे, बिल्कुल href और rel की बात करेंगे, जिसमें पहला आपका एट्रीब्यूट होता है REL। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? REL एट्रीब्यूट। ओके, यानी इसी को हम लोग rel एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं। मतलब डिफाइन टू रिलेशनशिप की बात होती है डियर। ये क्या करता है? रिलेशनशिप की बात करता है। मतलब एक ऐसा एट्रीब्यूट जो क्या करता है, बिल्कुल डेफिनेशन मैं बता रहा हूं, बिल्कुल सचिंद्र। हाँ, एट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है ना पीयूष शुक्ला? एट्रीब्यूट का मतलब होता है, यार सीधी ऐसे बात करो, एट्रीब्यूट का मतलब होता है HTML के फॉर्मेट में या HTML में एट्रीब्यूट को हम लोग क्या कहते हैं? एज अ टैग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एज अ टैग कहते हैं। कहने का मतलब चाहे हम एलिमेंट बोलें, चाहे एट्रीब्यूट बोलें, चाहे हम लोग इसी को कीवर्ड बोलें, चाहे टैग बोलें, बात एक ही है। कुल मिला जुला के HTML में सबका सेंस वही होता है। बस कहते हैं किसी का नाम पीयूष है घर का, और तुम्हें घर पे प्यार से कोई मान लो, ठीक है, कोई मान लो प्यार से तुमको, ठीक है, कुछ भी नाम से बुलाते हो, ठीक है, मान लो कुछ भी छोटा सा प्यारा सा नाम जो भी घर में आपको बुलाया जाता हो, कुल मिला के रहते हो पीयूष शुक्ला है, लेकिन तुम्हारे दो चार नाम प्यार से लोग, मम्मी अलग बुलाती हैं, पापा अलग बुलाते हैं, ठीक है, आपके दोस्त अलग बुलाते हैं, बस वही चीजें होती हैं। बिल्कुल, यहाँ पे REL रिलेशन टैग या रिल टैग आप बोल सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आई बात समझ में पीयूष शुक्ला? इसीलिए हमने क्या बताया, हमारा नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह है, यानी हमारा नाम तो यही है ना। अब हमें भले से, ठीक है, प्यार से कोई धीरू कहे, ठीक है, कोई कुछ भी कहे यार, ठीक है, लेकिन नाम तो हमारा वही है। तो एक ही नाम को हम कई नाम से भी बुला सकते हैं, एक नाम को कई नाम से हम जान सकते हैं, लेकिन होते तो हम वही हैं जो एक्चुअल में हैं। ठीक है, बस यही चीजें होती हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले पॉइंट आता है, एट्रीब्यूट बोल दिया गया, ठीक है, और आपको कीवर्ड बोल दिया गया, ठीक है, या आपका नाम, ठीक है, या HTML के नाम टैग को टैग बोल दिया गया, तो यहाँ पे लोगों का थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है। ओके, चलो अब क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, अलग अलग कास्ट नहीं, सबका सेम कास्ट है, नाम अलग अलग है भाई। कास्ट का मतलब जाति तुम कहाँ बदल दे रहे हो, ठीक है, बहुत मार खाओगे। ठीक है, चलिए, प्रदीप चौधरी को बहुत मार पड़ेगी, कास्ट चेंज कर रहे हो ना। चलो, पहला है आपका रेल, और दूसरा जल्दी से आप लोग लिखिए भाई, थोड़ा सा अगर ये पॉइंट नोट हो गया हो तो हम थोड़ा सा इसको इरेज कर दें। ठीक है, अच्छा पॉइंट नोट हो गया, बहुत अच्छी बात। पहला हमने बोला रेल, पहले आप लोग इसे लिख लो, रेल एट्रीब्यूट। रेल एट्रीब्यूट, रेल एट्रीब्यूट में जल्दी से आप लोग लिखो, दिस इज यूज्ड टू डिफाइन द रिलेशनशिप, या ऐसे लिख सकते हो, इट इज यूज्ड टू define the relationship जल्दी नोट करो, रिलेशनशिप बाय द लिंक, किसके द्वारा? बाय द लिंक, लिंक के द्वारा इसे
ठीक है, रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, टैग के अलग अलग काज कह सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक, अब मार नहीं पड़ेगी अब तुमको, ठीक है, मारेंगे नहीं हम, अब प्यार से तुमको बुलाएंगे, ठीक है, प्रदीप, ठीक है, चलिए। नहीं तो गलत बताओगे तो फिर समझ लो ऑनलाइन बहुत तेज मारते हैं हम लोग, ठीक है, और ऑनलाइन चाटा अगर पड़ता है समझ लो हमेशा याद रहेगा, फिर ऑफलाइन तो एक बार दर्द होगा फिर सही हो जाएगा। और कभी जरूर मिलते हैं हम आप लोग, ठीक है, बहुत जल्द प्रयागराज की नगरी में। यार इस समय प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है, ठीक है, और तुम लोग हम चाहते हो तो फिर एक दिन, ठीक है, बढ़िया सा गंगा स्नान हो जाए यहीं पे और फिर मुलाकात हो हमारी आपकी। चलो, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं यार? इतनी बात सबको, मतलब यह लिंक द्वारा परिभाषित संबंध को क्या करता है, डिफाइन करता है, ऐसे टैग को, ऐसे एट्रीब्यूट को REL यानी रेल टैग के नाम से, रेल टैग के नाम से जाना जाता है। सचेंद्र कुमार, रेल टैग का कोई टैग नहीं होता, इससे यार अलग से आप लोग इसको डिफाइन करते हो क्लास में। इसको आप लोग अलग से जब कोई चीज लिंक कराना होता है तो उसके लिए यहाँ पे आप लोग, ठीक है, रिलेशन देते हो। अभी आगे हम बताएंगे, जैसे इमेज वगैरह आपको इंसर्ट कराना होगा तब वहाँ पे आपका यूज होगा। इसमें कोई टैग नहीं आता है, इसका पार्टिकुलर हम लोग यूज करते हैं। ओके, चलिए, पार्टिकुलर इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। इस बात को समझ में आ गई कि नहीं? बिल्कुल, आपने एक नाम सुना होगा URL, तो URL के लिए ही आपका यूज होता है। URL का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसी के लिए यूज ही होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आपका होता है क्या, REV टैग, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 आइए, REV टैग या एट्रीब्यूट, कुछ भी लिख लो। ओके, ये कैसा टैग है भैया, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, जल्दी से बताओ। हाँ, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस डिफाइंस ए रिवर्स रिलेशनशिप, इट डिफाइन a reverse relationship। It define a reverse relationship। ये किसको डिफाइन करता है, रिवर्स रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। आई बात समझ में? मतलब यह रिवर्स रिलेशनशिप को परिभाषित करता है डॉक्यूमेंट में ए से डॉक्यूमेंट बी से, ठीक है, ये क्या करता है, रिवर्स रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। ऐसे टैग को हम लोग क्या कहते हैं, REV टैग यानी रिवर्स टैग के नाम से जानते हैं। इसमें आप लोग एक लाइन जल्दी से लिख लो, इसमें आप लोग जल्दी से एक लाइन नोट करिए, फिर हम लोग एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ओके, चलिए, सबको बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट तो नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यार फटाफट सब लोग बताओ, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका? कोई दिक्कत परेशानी बोलो। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, अरे भी समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया राजेश बताओ, राजेश क्या नहीं समझ में आया, जल्दी से बताओ।
अरे भाई, जैसे हमने अभी आपको क्या बताया, आरईबी के पहले मैंने आपको रेल टैग बताया था ना, रिलेशन। तो यहाँ पे जो रेल टैग होता है उसी का अपोजिट आपका आरईबी टैग होता है, ठीक है। और इसमें क्या समझना है भाई, नाम से ही तो पता चल जाता है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब यही तो हो जाता है यार, कहने का मतलब होम पेज में जब हम लोग किसी भी चीज को, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आरईवी रिलेशन जो हमारा होता है, रिवर्स रिलेशन जो होता है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि यह क्या करता है, अपने होम पेज को क्या करता है, लिंक करता है। और आप लोग जैसे डायरेक्ट किसी वेबसाइट को ओपन करते हो, ओपन करके सर्च करते हो, जब डायरेक्ट होम पेज पे जाते हो तो वही कंटेंट आपको फिर से मिलता है। ऐसे आपका जो होता है डियर, वहां पे आरईवी आपका एट्रीब्यूट यूज होता है। ओके, अच्छा अभी एग्जाम्पल नहीं, अभी पहले सब पूरा बता के तब हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एचआरएफ टैग की बात करते हैं। किसकी टैग की बात करते हैं, एचआरएफ टैग की बात करते हैं। ओके, चलिए अभी सब बताएंगे, बस पहले आप लोग ध्यान से पढ़ते रहो बस यार, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप लोग ध्यान से पढ़ते रहो, सब बताएंगे। चलिए हेडिंग बनाइए, HREF टैग। तीसरा पॉइंट है HREF, HRF, ठीक है, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट। चलो इसको बताओ क्या होता है, जल्दी से बोलो, HRF को बोलो क्या होता है। HRF बताओ क्या होता है, फटाफट बोलो। चलिए हाँ बताइए, मनोज, शुभ्रा, आलिशा, एचआरएफ एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है डियर, जल्दी सब लोग बोलो यार। एचआरएफ एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, सबको मैं, ठीक है, बिल्कुल। ये आपका क्या करता है, ये किसी ऑब्जेक्ट को नाम देने के लिए एचआरएफ हमारा यूज किया जाता है। किसी ऑब्जेक्ट को नाम देने के लिए एचआरएफ टैग का प्रयोग करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस इसका फुल फॉर्म होता है, हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, रेफरेंस इसका क्या होता है, इसका फुल नेम होता है। ये किसी ऑब्जेक्ट का नाम डिफाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए आप लिख सकते हैं, this means an object using the, this means यहां पे डियर जल्दी से आप लोग डिफाइन करो, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं दिस मीन्स, या यहाँ पे कह सकते हैं दिस नेम्स। पहले आप इसका मतलब समझो यार, फिर बताते हैं। दिस नेम्स, ये जो नाम होता है डियर, फटाफट नोट करो, दिस नेम्स एन ऑब्जेक्ट यूजिंग, एन ऑब्जेक्ट यूजिंग, एन ऑब्जेक्ट यूजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, इसको ध्यान से लिखिएगा, यूजिंग द URL नोटेशन, यूजिंग द URL या इसी को URI नोटेशन, नोटेशन। चलिए नोट कर लीजिए, यह URL या URI के माध्यम से किसी भी, ठीक है, ऑब्जेक्ट के नाम को क्या करता है, डिफाइन करता है।
किसी भी ऑब्जेक्ट के नाम को डिफाइन करने के लिए एचआरएफ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, एचआरएफ एट्रीब्यूट का, ठीक है, नाम किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई बात समझ में? सबको बात हमारी समझ में आई? चलिए इसका एक छोटा सा हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं। इतना पॉइंट सबका नोट हुआ कि नहीं? सबका इतना पॉइंट नोट हुआ? जल्दी बोलो। सबका इतना पॉइंट नोट हुआ कि नहीं? ऑल पॉइंट नोटेड? ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। इतना पॉइंट आप लोगों का नोट हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए छोटा सा सिंटैक्स देख लेते हैं। चलिए सिंटैक्स की अगर हम बात करें डियर, तो यहाँ पे लिंक आरईएल जो है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका जो लिंक रेल होता है, ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। लिंक रेल आपका जो होता है, ओके, चलिए बिल्कुल सबको समझ में आना चाहिए और कंटिन्यू क्लास में बने रहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ भी दे दिए, ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ भी दे दिए, ठीक है, मान लो प्रीवियस दे दिए, प्रीवियस की बात कर लो, ठीक है, हमारा जो इसके पहले वाला डॉक्यूमेंट था, हमने क्या किया, प्रीवियस की बात कर लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या दिया, रेल इक्वल टू प्रीवियस यहाँ पे दे दिया। आई बात समझ में? एचआरएफ हमने दे दिया यहाँ पे, एचआरएफ, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस की हमने यहाँ पे अभी बात बताया था ना, हमने यहाँ पे क्या दिया, एचआरएफ इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट 1 हमने यहाँ पे दे दिया, डॉक्यूमेंट 1, ये हमारा क्या हुआ, एचआरएफ हो गया। ठीक है, डॉक्यूमेंट 1 डॉट एचटीएमएल, चलिए ये हमारा क्या हुआ, एक सिंटैक्स हो गया। आई बात समझ में? बस यही सिंटैक्स है, हमें जिसको लिंक कराना है हमने यहाँ पे रिलेशन बना लिया, प्रीवियस वाले पेपर को हमने इसको डॉक्यूमेंट 1 से क्या किया, लिंक कर दिया। यही हमारा क्या है, एक छोटा सा तीनों एट्रीब्यूट का यूज हमने आपको बता दिया। ओके, चलिए इतनी सी बातें आप लोगों को जरूर आज समझ में आई होंगी, कैसे क्या होता है, कैसे हम लोग क्या यूज करते हैं, ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दिया। ओके, चलिए अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलेंगे जिसका नाम है, अब यहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ये सब सारी चीजें आप लोग जानते रहिएगा, ऐसी कोई दिक्कत आप लोगों को ना हो जिससे आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए कि एचआरएफ क्या होता है, आरईवी क्या होता है, आरईएल क्या होता है, तो आप लोग बता सकें। हाँ ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे पूरा स्मॉल है तो स्मॉल रहेगा, अगर कैपिटल है तो कैपिटल रहेगा। हमने पहले ही बताया था, मिक्सअप मत लिखिएगा, मिक्सअप मत लिखिएगा, इसको मैंने कल ही बताया था। ओके, हाँ यहाँ पे प्रीवियस फाइल को, प्रीवियस एचटीएमएल फाइल को हमने क्या किया है, लिंक करा दिया है, बस ऐसे समझो पीयूष शुक्ला, प्रीवियस फाइल को हमने यहाँ पे लिंक कराने के लिए ये कंटेंट हमने यहाँ पे दिया है। ओके, चलिए इतनी सी बात होती है जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आज मैंने आपसे कहा था मैं लगभग 2 घंटे क्लास जरूर लूंगा, और ये टॉपिक किसी की अगर छूट गई तो समझ लो कि दिक्कत हो जाएगी। ओके, हाँ
बिल्कुल प्रैक्टिकल का टॉपिक आ रहा है, अभी प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, परेशान मत रहिए। चलिए सब लोग हेडिंग बनाइए, नया टॉपिक है भाई, सब लोग जल्दी से हेडिंग बनाओ, नया टॉपिक है फॉर्मेटिंग। जल्दी से हेडिंग बनाओ और फटाफट नोट करो, फॉर्मेटिंग टैग्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया आपके पास, फॉर्मेटिंग टैग्स आ गया भाई। फॉर्मेटिंग टैग्स होता क्या है, अब हमें क्या करेंगे, इसको बिल्कुल समझेंगे यहाँ पे। नहीं, इसको क्लोज नहीं करेंगे, बस उसी के अंदर डिफाइन कर देंगे, बस इसको क्लोज नहीं करेंगे डियर। चलो बताओ फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है। फॉर्मेटिंग टैग हमारा क्या होता है डियर। फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है। फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है, ठीक है, डेकोरेट करना यार, डिजाइन करना, ठीक है, फॉर्मेटिंग टैग कहलाता है। हाँ बिल्कुल, जो आपका कंटेंट लिखा हो किसी भी केस में होगा, लेकिन आपका जो टैग होगा वो टैग आपका या तो स्मॉल या तो कैपिटल होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके बिल्कुल, किसी को कोई समस्या तो नहीं, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं डियर। चलो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट इज यूज टू, लिखिए जल्दी से, इट इज यूज टू चेंज, it is used to change the style of text, style of text, your document, ROR अथवा वेब पेज। नोट करिए जल्दी से, फॉर्मेटिंग टैग का मतलब होता है, फॉर्मेटिंग टैग का मतलब होता है डियर कि अपने वेब पेज में या अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग करना, यानी टेक्स्ट स्टाइल को बदलना, जैसे कि बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है, स्ट्राइक होता है, डबल स्ट्राइक होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम लोग अपने, ठीक है, कंटेंट में अप्लाई करके और कंटेंट को क्या करते हैं, डेकोरेटिव बनाते हैं। कंटेंट को क्या करते हैं, डेकोरेटिव बनाते हैं। अच्छा, एक फॉर्मेट होता है और एक फॉर्मेट होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है भाई। एक फॉर्मेट होता है और एक फॉर्मेट होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, जल्दी से बताओ। एक हमारा फॉर्मेट होता है और एक फॉर्मेट होता है, तो फॉर्मेट और फॉर्मेट में क्या अंतर है, फॉर्मेट और फॉर्मेट में क्या अंतर है, जल्दी से बोलो, फटाफट बोलो यार। देखो यार, ये हमारा फॉर्मेटिंग टैग है ना, ये क्या करता है, डेकोरेटिव करता है, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी चीज को डेकोरेटिव बनाने के लिए ये प्रयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा।
ये टेक्स्ट को डिजाइन करता है डियर। टेक्स्ट मतलब आपका कंटेंट जो होता है, जो मैटर होता है, उसको बोल्ड करता है, इटैलिक करता है, अंडरलाइन करता है, वही तो हमारा फॉर्मेटिंग कहलाता है। याद करिए, आप लोग एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग टूल बार पढ़े होंगे। आप लोग एमएस वर्ड में हाँ, कहने का मतलब आप लोग एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग टैग पढ़े होंगे, जहां पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ऐसा कुछ मिला होगा। अगर आप लोग अच्छे से एमएस वर्ड पढ़े होंगे तो आज आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अंतर क्या था कि हमने एचटीएमएल में थोड़ा सा, मुझे अगर कंटेंट को फॉर्मेटिंग करना हो तो मुझे टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके एमएस वर्ड में ऐसा कोई चीज करना हो, एमएस वर्ड में अगर ऐसी चीजों को रखना हो, तो आपको वहां टैग की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट आप लोग कहां जाते हो, फॉर्मेटिंग टूल बार पे जाते हो और वहां से आप मैटर को सेलेक्ट करके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल, एमएस वर्ड में हमको याद है भाई, आप लोग जरूर पढ़े होंगे, फॉर्मेटिंग टूल बार, टाइटल टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, रूलर बार, स्टेटस बार, टास्क बार, स्क्रॉल बार, ऐसे बहुत सारे चीजें आप लोग एमएस वर्ड में पढ़ चुके होंगे। तो बस एमएस वर्ड में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कि वहां पे हमें जो चीज करना होता है उसको हम वहां पे जाके सेलेक्ट कर लेते हैं और लगा देते हैं। ठीक है, वहां पे जाते हैं और उसको क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जो भी चीज अगर करना है, किसी कंटेंट को बोल्ड करना है, तो उस कंटेंट से पहले हमको बी टैग लगाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा कंटेंट बोल्ड नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे कह सकते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं देयर आर following types of there are following types of formatting tag. Like जैसे bold tag, italic tag, अंडरलाइन टैग, etc एटसेट्रा कर लो। बिल्कुल, डॉक्यूमेंट को डिजाइन करना, पॉइंट को नोट करो जल्दी से, सारे पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। पॉइंट टू बी नोटेड। किसी को किसी प्रकार की समस्या, जल्दी से बोलो भाई, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं। चलिए अब हम लोग चलते हैं, एक एक टैग को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला टैग, हेडिंग बनाइए बोल्ड टैग। तो बोल्ड टैग लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप बी टैग लिख सकते हैं। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, बी टैग लिख सकते हैं, यानी इसी को बोल्ड टैग कहते हैं। इसी को हम लोग बोल्ड टैग कहते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस टैग इज यूज्ड टू, this tag is used to, this tag is used to define bold, मतलब हाईलाइट, डिफाइन बोल्ड यानी हाईलाइट, हाईलाइट
टेक्स्ट, हाईलाइट टेक्स्ट। लाइक जैसे मान लीजिए किसी का नाम है राम, तो हमने यहाँ पे अगर राम को ऐसे करके कर दिया डियर, तो राम हमारा क्या है, एज अ बोल्ड है भाई। राम क्या है, ओके, एज अ बोल्ड। बिल्कुल, फॉर्मेट का मतलब होता है डियर, किसी भी डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट चेंज करना हो तो, जैसे बॉर्डर वार्डर लगा देते हो, कलर कर देते हो, थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है देखने में यार। जैसे हम ही आप हैं, मान लो कहीं ऐसे जाना होता है मार्केट वगैरह, तो थोड़ा सा सिंपल होके चले जाते हैं। और कभी इन केस अगर भैया की शादी वादी पड़ जाए, तब देखो तुम लोग कितना फॉर्मेट चेंज कर देते हो, ठीक है, इतने नए लुक में आ जाते हो, इतने नए अंदाज में आ जाते हो, जैसे लगता है कि हम ही हैं कि कुछ और हैं, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल अपने अपने शब्द में कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैंने आपको इजी वे में ऐसे ही समझा दिया। यार तुम्हारा भी तो फॉर्मेट चेंज होता है, मतलब हम लोग का भी तो फॉर्मेट चेंज होता है। मान लो धीरेन्द्र सर आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं, इन केस कभी धीरेन्द्र सर भी थोड़ा सा, ठीक है, मेंटेन का मतलब बढ़िया सा ब्लेजर वेजर पहन के आ जाएं, ठीक है, टाई वाई लगा के आ जाएं, और थोड़ा सा दबंग चश्मा वश्मा लगा लें, तब देखो फॉर्मेट मेरा चेंज हो गया, ठीक है। बस वही चीजें होती हैं। बिल्कुल, पेज बॉर्डर, वाटर मार्क, कलर, टेक्स्ट कलर, बस वही सारी चीजें होती हैं भाई। हाँ बिल्कुल, राम के पहले आप बी टैग लगा दो और वहीं बी टैग को बंद कर दो, राम हमारा बोल्ड हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, सबको बात समझ में नहीं आई, हमारी बात डियर आप तुमको समझ में नहीं आई क्या भाई? सिंटैक्स अच्छा देख लो तो समझ में आ जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, ऑल पॉइंट्स क्लियर। किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं, जल्दी बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ, जैसे कि टाइटल आपका हाईलाइट हुआ था वही तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल। पॉइंट टू बी नोटेड, चलो अच्छी बात है। चलिए अब इसका हम सिंटैक्स देखते हैं तो वह ज्यादा समझ में आएगा। सिंटैक्स, हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं। अगर हम सिंटैक्स की डियर बात करें तो सिंटैक्स इसका कैसे होता है भाई, आइए देखते हैं। पहले हम बी टैग लगाएंगे और बी टैग के आगे टैग इज रिटन, ठीक है, यहाँ पे हमने टैग किया और यहाँ पे हमने कंटेंट कर दिया और यहाँ पे बी टैग को क्लोज कर दिया, ओके। लाइक जैसे एग्जांपल आइए देख लेते हैं। नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु। बी टैग बंद हुआ, बॉडी बंद हो गया, HTML बंद हो गया, ओके, नोट कर लीजिए।
इसी एग्जाम्पल को आप जल्दी से नोट करो। इसी एग्जाम्पल को जल्दी से नोट करिए और बताइए समझ में आया कि नहीं। सबको समझ में आया कि नहीं भाई? जल्दी से नोट करिए और बताइए सबको समझ में आया कि नहीं। चलिए, सबको समझ में आया? पॉइंट टू बी नोटेड। चलिए, ये हमारा फॉर्मेटिंग टैग का पहला टैग है जिसे बोल्ड टैग कहते हैं, जहां पे हम लोग बी टैग इस्तेमाल करते हैं। ओके, बिल्कुल यहां पे आपका वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु ये बोल्ड होके आ जाएगा। सबसे नीचे बस आपका बॉडी टैग ओपन है, उसको आप क्लोज कर दो। एचटीएमएल टैग सबसे ऊपर ओपन है, उसको आप बंद कर दो। आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल, थोड़ा सा आपको हम दिखाना चाहेंगे। बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए, बिल्कुल आप लोग परेशान ना होइए, इसी का हम प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखाएंगे। बस आप लोग बने रहिए, ठीक है? बिल्कुल आप लोग बने रहिए, ठीक है? यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में आइए देखते हैं, ठीक है? इसका प्रैक्टिकल हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे करते हैं। चलिए जल्दी से इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। सबको हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सबको हमारी बात समझ में आई कि नहीं भाई? जल्दी बोलो। चलिए नोटपैड ओपन कर लिया जाए। हमारे पास डियर नोटपैड ओपन हो चुका है और नोटपैड ओपन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखते रहिए, कोडिंग में कर रहा हूं डियर। बंद हो गया। ओके,
चलिए, बी टैग हमने लगाया। बी टैग क्या हमने लिखा, क्या, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु। बॉडी बंद कर दीजिए, HTML बंद कर दीजिए। चलिए, ये हमारा प्रोग्राम डन हो गया, ये हमारा प्रोग्राम डन हो गया। हेड हमारा बंद हो गया भाई, हेड बंद है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बंद है, ठीक है, सब कुछ बंद है। इस बात को ध्यान रखना। चलो, सबको दिखा, चलो देख लो, सबको दिखा होगा। ओके, अब क्या करेंगे, सेव करते हैं। कंट्रोल एस हमने कर दिया, फाइल का नेम दे दिया, फाइल का नेम दे दिया रोहन, rohan.html, rohan.html हमने दे दिया, फाइल को हमने सेव कर दिया। ओके, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, मिनिमाइज करिए इसको। रोहन की फाइल यह आ गई, ओपन करा के देख लो। यही आपका देख लिए, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु बोल्ड फॉर्मेट में आ गया है। यही हमारा क्या है, बोल्ड फॉर्मेट में आ चुका है डियर। कोई दिक्कत नहीं, आप लास्ट में बंद करिए, कोई दिक्कत नहीं। बस मनोज इतना ध्यान रखना है कि हमने जितने टैग को ओपन किया है वो टैग हमारा बंद होना चाहिए, वो टैग हमारा बंद होना चाहिए। और टाइटल बार पे देखो हेलो इंडिया आपका शो कर रहा होगा, टाइटल टूल बार पे आपका हेलो इंडिया जरूर शो कर रहा होगा, देख लीजिए। ओके, आई बात समझ में, ऑल पॉइंट क्लियर, किसी को दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इस तरीके से आज हमारा ये फॉर्मेटिंग टैग एक कंप्लीट हो गया। सेम ऐसे हम लोग इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग, बहुत ऐसे सारे टैग को पढ़ेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ये सारे टैग को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट पढ़ते रहेंगे। ओके, चलिए, तो आप लोगों को आज इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। किसी को कोई डाउट तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आलिशा, शुभ्रा, जल्दी से बताओ, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं?
कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, तो डियर आज हम लोग इतना ही बात कर लें, और जिस टॉपिक में अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो उस टॉपिक को फिर से पूछो। बाकी हम लोग कल से अपने समय से कंटिन्यू इस सारे टैग को कंप्लीट करते रहेंगे। और आई थिंक मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को हर बात आज समझ में ज़रूर आ गई होगी, किसी को कोई समस्या नहीं हुआ होगा। ठीक है, किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी और ये बात सबको समझ में आई होगी। ओके, चलिए सब लोग पॉइंट को नोट कर लीजिए, सब लोग सेव वगैरह करना सीख लीजिए, कैसे किस तरीके से हम लोग काम करते हैं इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, आई बात समझ में? अच्छा, आपका आरईबी रिवर्स एट्रीब्यूट मैं आपको फिर से बता दूंगा डियर, बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए, हम फिर से इसको बताएंगे रिवर्स एट्रीब्यूट क्या होता है। अभी आगे आने दीजिए, प्रैक्टिकल की चीजें हम वहां पे समझा देंगे। आलिशा, सब लाइन टेक्स्ट एडिटर बिल्कुल आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसी का एडवांस चीजें हैं, सब लाइन पे भी आप काम कर सकते हो। ओके, हाँ पूछो क्या पूछना है, अमित को क्या पूछना है, राजेश को क्या पूछना है, फटाफट आप लोग अपने क्वेश्चन को तुरंत आप एक्सप्लेन हमें हमारे सामने जल्दी से करिए, अपने अपने क्वेश्चन को पुटअप करिए। क्या क्वेश्चन है किसका, बिल्कुल हम बात करते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई? आलिशा, सबलाइम टेक्स्ट समझ में आ गया एडिटर ना, वही चीजें हैं जिसमें आपको लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है, ऑटोमेटिक आ जाता है। राजेश, 3 बजे में कुछ नहीं समझ में आता यार, काहे नहीं समझ में आता भाई, क्या दिक्कत हो रही है? आप लोगों को क्या सबको समझ में नहीं आता कि सिर्फ राजेश को 3 बजे की क्लास समझ में नहीं आता? नहीं यार, अगर आप इतनी कोडिंग पूरा अमित नहीं करोगे तो फिर कैसे आप बोल्ड किसको आप करोगे? कोडिंग इतना तो करना पड़ेगा, तभी तो कंटेंट आपका बोल्ड दिखेगा, बिना पूरी कोडिंग के कंटेंट बोल्ड नहीं दिखता मेरे प्यारे भाई। ठीक है, इसीलिए आपको ये सारी कोडिंग करना ही पड़ेगा। और किसी कोई डाउट? देवेश को भी नहीं समझ में आता है, और तुम लोगों को आता है कि नहीं? और भी जितने बच्चे हैं, पीयूष, आलिशा, अच्छा आपको भी नहीं आता, तो कैसे किससे समझ में आएगा बताइए? तुम लोग कैसे समझोगे फिर, बोलो? अच्छा, सबको नहीं आता, अच्छा चलो यार, लोग के साथ तो बड़ी समस्या है भाई, तब क्या करें फिर? अच्छा चलो देखते हैं, चलो फिर तुम लोग, ठीक है, नाकर सर से बात करो, जैसा भी हो फिर हम देखते हैं। ओके, विपिन, आलिशा, पीयूष, ठीक है, सर से बात करो, क्या है कैसे है, जैसा होगा बताते हैं। किससे पढ़ोगे ये बताओ पहले, आप लोग को किससे समझ में आता है ये बताइए? हम्म, अच्छा
चलो ठीक है, देखते हैं, थोड़ा सा यार टाइम का इशू है, देखते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल आपकी बात को हम देख सुन रहे हैं। आज थोड़ा सा कॉल करिएगा सब लोग, ठीक है, सर के पास, जैसा होगा बताएंगे, हम लोग फिर देखते हैं, टाइम निकालते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज के इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट पढ़ाने में, और आप लोगों का कॉन्सेप्ट ही ऐसे पूरा हो रहा है, बहुत अच्छा लगा। तो आज की सारी बातें आई थिंक सबको 99% समझ में आ गया होगा। चंद्रमोहन, यार हमारी ऑफलाइन भी क्लास बहुत रहती है यार, क्या करें बताओ। पीयूष पीयूष पीयूष, ठीक है, बिल्कुल डियर, बिल्कुल मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ, लेकिन आई थिंक मेरी भी क्लास रहती है यार, कैसे करें बताओ। पहले तुम लोग आज कॉल पहले करके अपना अपना, ठीक है, बताओ भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, सर के पास, जो होगा जो कहेंगे फिर किया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल अपने अपनी बात को रखिए भाई, क्या प्रॉब्लम आ रही है किसी को, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस चीज़ को हम चाहते हैं। चलिए अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। विपिन, विपिन कैसे एडजस्ट करें यार बताओ, ठीक है, आपको अगर मान लो भी छोड़ के जाना पड़े तो फिर कैसे होगा बताओ, बीच से अगर आप उन छोड़ के चले जाएं कहीं और पढ़ाने, ठीक है, तो फिर आप भी यही कहोगे ना, गुरुजी हमारा, ठीक है, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाए हैं। तो यार देखो यार, बच्चों को फिर मैनेज करना पड़ता है, ठीक है, सबको। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं मनोज, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। सही बात की तो बात सही है, ठीक है, चलो बिल्कुल हम कुछ देखते हैं, आज सोचते हैं आप लोगों के लिए, बिल्कुल यार, और मैं आप लोगों की बात को बिल्कुल ध्यान रखता हूँ, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ठीक है, ये मेरा आप लोगों से वादा ही नहीं दावा भी होता है, ठीक है। पढ़ाने का तरीका, अच्छा चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए। अच्छा, हमसे मजा आता है कि नहीं पढ़ने में, जल्दी बताओ, हमसे पढ़ने में किसको किसको मजा नहीं आता है, और किसको किसको खूब मजा आता है पढ़ने में, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो तो हम बताएं, नहीं ना पढ़ाएंगे नहीं फिर हम, जल्दी तुम लोग बताओ, 100% मजा आता है हमसे कि नहीं, नहीं तो फिर हम नहीं पढ़ाएंगे 3 बजे। चलो ठीक है, तुम लोग आज कॉल करना सर के पास, रत्नाकर सर के पास, बताओ अपना, ठीक है, जैसा होगा हम बताएंगे। 110% आता है यार, ऐसे ना बोलो। %500 यूज, यार ऐसे ना कहो, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा देवेश, चलो ठीक है, बिल्कुल यार आपकी बातों को आज हम ध्यान देते हैं। चलो यार, आज फिर संडे था, और संडे को हम लोग एक्स्ट्रा क्लास पढ़ चुके हैं, ठीक है, काफ़ी चीज़ें आज हमने आपको बता दिया, काफ़ी टैग वगैरह भी बता दिया, एट्रीब्यूट भी बता दिया, ठीक है, और फॉर्मेटिंग टैग हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। फॉर्मेटिंग टैग में हमारा जो था बोल्ड टैग हो गया है, अब बोल्ड टैग का मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया, प्रैक्टिकल भी बता दिया, सिंटैक्स भी बता दिया, अब इसमें कोई भी चीज़ें बची नहीं है। अब हम लोग आगे अपने बात को कंटिन्यू कल अपने समय से मॉर्निंग में 9 बजे इसी अंदाज में, इसी लय में हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू फिर से करते हैं।
तो डियर आज आप लोग संडे के दिन जितना मैंने पढ़ाया है उसको ध्यान से आप लोग क्या करोगे, अच्छे से एक बार रिवाइज करोगे, फिर हम अपने समय से मिलते हैं। बिल्कुल ओके डियर, सबको टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, आपकी बातों को बिल्कुल मैं ध्यान रखता हूँ और अच्छा मोटिवेशनल स्पीच भी सुनना है। ओके बिल्कुल सुनाता हूँ यार, आज संडे है तो जरूर सुनाऊंगा यार। सुबह से भी समझ लो कि चाय भी नहीं पिया हूँ, तुम लोग चाय पिलाए भी नहीं हो। ठीक है यार राजेश शायरबाज नहीं हूँ भैया, ठीक है बाबू शायरबाज नहीं हूँ, थोड़ा सा शायरी नहीं सुनाता हूँ। शायरबाज होता तो कहीं बैठ के खूब शायरी लिखता होता डायरी में, और आप लोगों के पास खूब भेजता रहता, पढ़ते रहो बेटा पढ़ते रहो। ठीक है, लेकिन हाँ अलग चीज होता है कभी कभी, ठीक है कुछ बातें होती हैं आप लोगों के सामने मैंने कह देता हूँ। ठीक है हाँ बिल्कुल, इसी बात पे फिर एक शायरी हो जाए छोटी सी। ठीक है ओके चलिए, शायरबाज यार बाद में बनेंगे हम लोग, पढ़ उड़ लेंगे तब। ठीक है तुम लोग को पढ़ा उढ़ा दें जब कभी थोड़ा सा, ठीक है कोई दिक्कत उक्कत आएगी तो फिर खुद शायरी लिखा करेंगे। ओके चलो यार देखो तुम लोग चाय पी के बैठे हो, झूठ ना बोलो यार, मम्मा ला के चाय वाय सब पिला दी होंगी। ठीक है, और यार हम सुबह से कुछ नहीं पिए हैं चाय वाय यार। ठीक है, किसी को दया भी नहीं आती तुम लोगों को, क्या हम बताएं, इतना मेहनत से पढ़ाते हैं और एक भी चाय नहीं भेज देते, ऑनलाइन ही पी लें। ठीक है चलो कोई बात नहीं है, तो वैसे भी तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, काम होने के बाद हमें भी भूल जाओगे। ठीक है, वो लेवल जहाँ पास करोगे कहोगे धीरेन्द्र सर को भूल जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो डियर, कहते हैं कि अभी सूरज नहीं डूबा है जरा सी शाम होने दो, अभी सूरज नहीं डूबा है जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट आऊंगा पहले नाकाम तो होने दो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा पहले नाम तो होने दो। ठीक है चलो डियर, तो ध्यान रखना आपको नाम करने के लिए कुछ कहना नहीं पड़ता है, बस उस दिन का इंतजार होता है जिस दिन सिलेक्शन होता है आप लोगों का। ठीक है, तो इसी बात पे हम लोग, ठीक है बिल्कुल, मैं शायर तो नहीं, ठीक है और शायरी जरूर सुनाता हूँ। ठीक है चलो, टुमारो इटैलिक टॉपिक। ओके चलो बिल्कुल, तो आज के लिए इतना ही, बाकी एकदम बिल्कुल हैव अ नाइस डे, सबको बाय बाय, टेक केयर। ओके अच्छे से पढ़ाई करो नहीं तो बहुत पिटाई होगी। ओके